नेपाल बांग्लादेश की क्रांति से डरा आरएसएस। सरकार जनता से दूर हुई तो होती है क्रांति। भागवत की मोदी सरकार को चेतावनी। मोहन भागवत ने जन विद्रोह को क्यों कहा अराजक आंदोलन। संघ का शताब्दी समारोह वैसे तो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन सभी की नजरें नागपुर पर टिकी हुई थी। दशहरा पर होने वाले आयोजन में संघ प्रमुख क्या बोलेंगे, इसे लेकर चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत के जो बयान सामने आए हैं उसमें मोदी सरकार के लिए चेतावनियां भी होती हैं तो नसीहतें भी। और अब आरएसएस प्रमुख ने जो कहा है उसमें उनका डर भी दिख रहा है, और यह डर जन विद्रोह का है, क्योंकि भारत के करीबी देशों में पिछले कुछ सालों में जो जन विद्रोह हुए हैं वो सरकार की असफलताओं के चलते ही हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये विद्रोह लोकप्रिय सरकार के खिलाफ हुए हैं। ऐसे में आरएसएस चीफ ने सीधे सीधे मोदी सरकार को ही चेतावनी दे दी है कि मामला हाथ से निकले उससे पहले ही संभल जाए। तो आज हम संघ प्रमुख की मोदी सरकार को दी गई इसी चेतावनी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो आरएसएस चीफ ने दशहरा के दिन जो कहा वो मोदी सरकार के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। संघ प्रमुख ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सरकार जनता से दूर जाती है तो उसके खिलाफ क्रांति होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैसे किसी भी देश में क्रांति, जिसे जन विद्रोह भी कह सकते हैं, वो आमतौर पर एक छोटी सी घटना से शुरू होती है, लेकिन इसके पीछे सालों से जनता के बीच पनप रहे आंदोलन को जिम्मेदार माना जाता है। एक वर्ग जिसकी संख्या बेहद कम होती है, और यह वर्ग होता है उद्योगपतियों का, धनाढ्यों का, सत्ता से जुड़े लोगों का। अगर उनके हक की नीतियां बनती हैं तो फिर धीरे धीरे कर सरकार जनता से दूर चली जाती है, जिससे जनता के बड़े वर्ग में नाराजगी फैलती है, या फिर सरकार की नीतियां ऐसी होती हैं जिससे जनता के अंदर नाराजगी फैलती है। हाल ही में हमने लद्दाख में जनता का प्रदर्शन देखा भी है, जो सरकार की नीतियों के ही खिलाफ था। और अब इन जन प्रदर्शनों को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि जब सरकार जनता से दूर रहती है और उनकी समस्याओं से अनभिज्ञ रहती है और उनके हित में नीतियां नहीं बनती तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन अपनी नाखुशी जाहिर करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। हिंसक विरोध प्रदर्शनों से कोई मकसद हासिल नहीं होता, बल्कि देश के बाहर बैठी शक्तियों को अपना खेल खेलने का एक मंच मिल जाता है। मोदी सरकार को इसी को लेकर मोहन भागवत ने सचेत किया है। पहले हम देखते हैं कि आखिर भागवत ने कहा क्या है। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। भागवत के इस बयान में साफ साफ जन विद्रोह का डर दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हुए आंदोलन को वो अराजक आंदोलन बता रहे हैं। जिस क्रांति ने इतिहास लिखा, जिस क्रांति ने देश में सरकार बदल दी, तख्ता पलट हो गया, उन्हें मोहन भागवत अराजकता का उदाहरण बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी की जगह इस समय देश में कांग्रेस का शासन होता तो क्या इन आंदोलनों को भागवत अराजकता का ही आंदोलन बताते। भागवत के बयान में डर साफ साफ दिखाई दिया। उन्होंने फ्रांस की क्रांति तक का जिक्र कर दिया और कहा कि राजशाही गई और तानाशाही आ गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भागवत चाहते हैं कि देश में राजशाही कायम हो जाए, राजा का शासन हो। विपक्ष की तरफ से तो पहले से ही आरोप लगाए जाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही तरीके से चल रही है, और भागवत क्या इसे अब राजशाही की तरफ मोड़ना चाहते हैं। ये सवाल उठ रहे हैं उनके इस बयान के बाद। लेकिन इसमें अगर कोई रुकावट है तो वो देश का युवा वर्ग है। लद्दाख में जो युवा सड़क पर उतरे, क्या वो अराजक लोग थे? नेपाल में सत्ता के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग सड़क पर गए, क्या वो लोग अराजक थे? ये सभी सवाल उठने लगे हैं।
उनके इस बयान से साफ है कि भागवत को डर लग रहा है कि नेपाल और लद्दाख सिर्फ झांकी है। अगर सरकार की नीतियां जनता के खिलाफ होंगी तो जन विद्रोह को रोकना मुश्किल हो जाएगा। भागवत ने 2024 को बांग्लादेश में हुए छात्रों के आंदोलन, जो जन विद्रोह बन गया और शेख हसीना की सरकार को उसने पलट दिया, उसे भी अराजक बताया है। और सिर्फ इसे ही नहीं, बल्कि इससे पहले के भी आंदोलन को लेकर उनका यही रुख है। ऐसे में सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि क्या 1969 से 71 के बीच में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, क्या वो आंदोलन भी अराजक लोगों की तरफ से चलाया गया था? भागवत के बयान में जो डर दिख रहा है, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल श्रीलंका हो या बांग्लादेश, इन दोनों ही जगह जन विद्रोह से पहले जो सरकार थी, उनका नेता अपना देश का सबसे लोकप्रिय नेता था। सालों से सत्ता उनके ही इर्द गिर्द घूम रही थी, व्यक्ति ही सरकार बन गया था। और यही हाल नेपाल का था, जहां कुछ नेता सत्ता का लाभ उठा रहे थे। सत्ता जनता से दूर हुई तो क्रांति हो गई। और भारत में 11 साल से भी ज्यादा वक्त से नरेंद्र मोदी की सरकार है। यह उनका तीसरा टर्म है। और अब भागवत ने सीधे सीधे सरकार को बता दिया है कि जनता के करीब रहना ही होगा, नहीं तो वही हाल हो सकता है जो बांग्लादेश या नेपाल में हुआ। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आरएसएस को भी भारत में किसी भी तरह के जन विद्रोह का डर लग रहा है? क्या बांग्लादेश की तरह भारत में भी विद्रोह हो सकता है? क्योंकि बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वतंत्र चुनाव नहीं होना भी बड़ा कारण था। विरोधियों को जेल में डालने के चलते भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ गुस्सा दिख रहा था। चुनाव को लेकर सवाल तो भारत में भी उठ रहे हैं, तो केंद्र की जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या यह माना जाए कि भारत में भी वैसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बांग्लादेश में थे? और भागवत ने इसे ही लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। वैसे भागवत की चेतावनी का क्या असर मोदी सरकार पर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पीएम मोदी ने जरूर भागवत के बयान पर रिएक्ट किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का एक प्रेरणादायक संबोधन, जिसमें राष्ट्र निर्माण में आरएसएस के समृद्ध योगदान पर प्रकाश डाला गया है और हमारे देश की जन्मजात क्षमता पर जोर दिया गया है, ताकि वो गौरव की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, जिससे हमारे पूरे ग्रह को लाभ हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागवत ने जो कहा है, क्या नरेंद्र मोदी उसी के हिसाब से अब अपनी नीतियां बनाएंगे, या भारत में भी आने वाले समय में कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होने वाला है? क्योंकि जिस तरह का बयान भागवत का आया है, उसे लेकर इस बात की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।